हेलो क्लास सिक्स। वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। और अभी तक हमने सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 1 वैन वेयर एंड हाउ में सेक्युलर लिटरेचर तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्चोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्चोलॉजिकल सोर्सेस द रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज पॉटरी टूल्स वेपन्स कॉइन्स एटसेट्रा when excavated from the earth reveal about the past। देखिए, हमें जब हमारे पास्ट की चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पॉटरी टूल्स वेपन्स कॉइन्स, ये हमें कहाँ मिलते हैं? धरती की खुदाई में से। ठीक है, अर्थ में, अर्थ की खुदाई से मतलब धरती की खुदाई से। एक्सकावेटेड का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, धरती की खुदाई से जब हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जब ये पास्ट के हमें पास्ट की चीज़ें मिलती हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पास्ट के बारे में दी जाती है। मतलब इन सोर्सेस की वजह से जो ये मिलते हैं, पोट्री टूल्स वेपन्स कॉइन्स, ये सब मिलते हैं, तो ये पास्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे जाते हैं। हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे वेपन्स यूज होते थे, कैसे टूल्स यूज होते थे, कौन से कॉइन यूज होते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के कॉइन्स थे, तो हमें ये पता चलता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड आर्चोलॉजी। ये जो पास्ट की चीज़ें मिलती हैं उनको पढ़ना, उनको जानना, ये पूरी स्टडी का नाम है आर्चोलॉजी। क्या नाम है? आर्चोलॉजी। एंड द वन हु स्पेशलाइज इन इट इज कॉल्ड आर्चोलॉजिस्ट। और जो आर्चोलॉजी में स्पेशलाइज होता है, एक पर्सन ऐसा होता है, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में से ऐसे होते हैं कि 90 लोग, 90 लोग आर्चोलॉजी में बहुत स्पेशल हो जाते हैं, तो वो आर्चोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज अंडर आर्चोलॉजी, नेमली इंस्क्रिप्शन कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आर्चोलॉजी में 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज आती हैं। आर्चोलॉजी को हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। पहला इंस्क्रिप्शन, दूसरा कॉइन्स एंड तीसरा मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, these are writing engraved on pillars, walls, metal plates etc। ये राइटिंग होती है जो कि पिलर्स पर, वॉल्स पर और मेटल प्लेट्स पर होती है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो पिलर्स पर लिखी होती हैं और मेटल प्लेट्स पर लिखी होती है। पिलर बनवाए जाते हैं, जैसे अशोका ने पिलर बनवाया था। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है उसको कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, किंग्स, देयर पॉलिसीज एंड द कल्चरल बैकग्राउंड दैट एग्जिस्टेड देन। ये देखिए, जो पिलर, जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन कौन से वॉर हुए, कब किसका राज तिलक हुआ, कौन से राजा का राज तिलक हुआ, बहुत सारे राजा के बारे में, उनकी क्या पॉलिसीज थी, कल्चरल बैकग्राउंड क्या था। तो ये सब कुछ हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। फ्रॉम अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोका के जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे उनके इंस्क्रिप्शन से वी लर्न दैट हिज रियल नेम वाज देवनाम प्रिय। अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमने जाना कि जो अशोक का रियल नेम था वो था देवनाम प्रिय। क्या नाम था? देवनाम प्रिय। एंड ऑफ अदर थिंग्स सच हैज इज इंटरेस्ट इन बुद्धिस्ट बिलीफ। और फिर दूसरा हमने जाना कि उसका जो बिलीफ था वो बुद्धिस्ट में था, यानी कि बौद्ध धर्म में उसका बिलीफ था, मतलब अशोक सम्राट का बिलीफ था। हिंदू धर्म में उतना नहीं था, तो हमने जाना। ठीक है, तो अब एक बार फिर से ये कर लेते हैं। आर्चोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं कि जो पास्ट से हमें चीज़ें मिलती हैं, धरती की खुदाई में से हमें मिलती हैं, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब ये जो धरती की खुदाई से चीज़ें मिल रही हैं, इनकी जो पढ़ाई, मतलब इनको जान रहे हैं, इन सबको हम, एक लैंग्वेज होती है, कहें तो एक वर्ड में अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसको आर्चोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चोलॉजी। और जो पर्सन इसमें स्पेशलाइज होता है वो कहलाता है आर्चोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? आर्चोलॉजिस्ट। 3 कैटेगरीज में आर्चोलॉजी को बांटा गया है। पहला इंस्क्रिप्शन, दूसरा कॉइन्स, तीसरा मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन है कि जो राइटिंग की गई है, यानी कि जो चीज़ें लिखी गई, जो इंफॉर्मेशन लिखी गई पिलर्स पर, वॉल्स पर, मेटल प्लेट्स पर। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है वो कहलाती है एपिग्राफी। क्या कहलाती है? एपिग्राफी। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब ये जो एपिग्राफी है, ये हमें बहुत सारी नॉलेज देती है कि पास्ट में कौन कौन से इवेंट्स हुए,
कौन किंग था, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, उसने कौन कौन से अच्छे काम करवाए थे, ठीक है। फ्रॉम अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमने जाना कि अशोक का जो रियल नेम था वो था देवनाम प्रिय। क्या नेम था? देवनाम प्रिय। और दूसरी चीज ये जानी कि उनका जो बिलीफ था, उनका बिलीफ बुद्धिस्ट में था। किसमें था? बुद्धिस्ट में था। तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये था इंस्क्रिप्शन। तो आज का ये 2 मैंने पैरा आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार अच्छे से रीड करिए, रिवाइज करिए, और अगर कहीं आप परेशान होते हैं तो फिर आप एक बार फिर से वीडियो देखिए। और कल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स के बारे में। तो ये रीड कर लीजिएगा आगे के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा, और आपने अपना मुझे टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।